डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब भी एआईएम के प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज पूरा एक दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम हुआ है, इसको राजनीति के स्तर पे लाना क्या सही रहेगा? क्या इस पे राजनीति करना सही रहेगा? रमेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति तो नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन विषय जिस तरह के निकल के आ रहे हैं वो राजनीतिकरण तो किया ही जा रहा है। अब मैं इस पर एक एक बात रखता हूं। सबसे पहले अवधेश प्रसाद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैं कहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो सारा कार्य छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। और एक शब्द मैं और जोड़ दूं, मोदी साहब ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति कराएंगे। अवधेश प्रसाद जी जो है मानसिक गुलाम है पूरी तरह से। इस देश की जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलती है, और इस देश की वर्ण व्यवस्था अवधेश प्रसाद और उनके समाज और इस देश के लोगों को अछूत कहा गया है। इंसान नहीं माना गया, जानवर से भी बदतर रखा गया है। तो जिस समाज को इंसान नहीं माना गया, वो समाज अगर बुलाने पर नंगे पैर दौड़ कर जाने को तैयार है, इससे बड़ी मानसिक गुलामी की बात कोई नहीं हो सकती है। अवधेश प्रसाद जी को मैं कटघरे में खड़ा करता हूं कि ये उनका घर बन रहा है जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च कहते हैं। तो जब उनका घर बन रहा है तो उनके घर में क्यों जाना है आपको? क्यों आप अपनी मानसिक गुलामी को दर्शाने का काम करते हैं? इस देश के भारतीय संविधान ने आपको समानता का अवसर दिया। आप डॉक्टर अंबेडकर, आप स्मार्ट प्ले मत करिए, आप स्मार्ट प्ले मत करिए साहब। मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब भगवान राम को गंगा पार करानी थी, किसने कराई? जब झूठे बेर खिलाने थे, किसने खिलाए? साहब कभी भी, रमेश साहब, अब आप डॉक्टर अंबेडकर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये तो रामायण काल से ही हमें पता लगते हैं। जिस वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं साहब, शबरी कहां से आती थी? जिनका नाम श्रमणा था, वो कहां से आती थी? लेकिन बावजूद उसके झूठे बेर खाए। अरे साहब, आप जो कार्यक्रम आज हुआ है अयोध्या में, जिन आराध्य की पूजा हुई है, जहां ध्वजारोहण हुआ है, उन्होंने तो पूरे समाज के सामने एग्जाम्पल दिया। मैं गलत कह रहा हूं साध्वी प्राची? बिल्कुल ठीक बात है। मेरा जवाब तो लीजिए रमेश साहब। आप मेरा जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? नहीं बोलिए डॉक्टर अंबेडकर, बहुत जल्दी बोलिए, फिर साध्वी प्राची जवाब देंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। निश्चलानंद स्वामी का आपने शायद स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि शबरी ब्राह्मणी थी। ये स्टेटमेंट निश्चलानंद ने दिया। अगर आप उनको जो है अछूत और इस तरह का बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस देश की आपको जो मैं बता रहा हूं, किसने क्या कहा उसे भूल जाइए। मैं जो आपको बता रहा हूं, क्यों मानेंगे आपकी बात? शबरी जो थी वो भील समुदाय से थी। शबरी जो थी वो भील समुदाय से थे, जिसका पुराना नाम श्रमणा था। वो तो बाद में मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद देकर उनका नाम शबरी रखा। मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर विश्वास कर लीजिए। स्टेटमेंट को आप क्रॉस करेंगे? अरे किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस पर विश्वास करिए आप। अरे तो आप इस देश के धर्म, मैं कह रहा हूं किसने भी जो कहा, मैं आपको जो बता रहा हूं उसे सत्य मानिए। अरे आपकी बात को सत्य कैसे? अरे साहब, जो मैं कह रहा हूं साध्वी प्राची बता देंगी, वो भी तो धर्माचार्य। साध्वी प्राची, आप बता दीजिए डॉक्टर अंबेडकर को कि शबरी क्या थी। ये उनकी भी जाति खोजने लग गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं न्यूज ने, देखिए पहले तो इनको बंद कर दीजिए या इनका माइक बंद कर दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं सबको सुनती रही। तो मेरा भी अनुरोध है कि भाई मेरे भी विचार सुने जाए, बीच में ना बोले कृपया। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आज करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का एक भगवा ध्वज राम मंदिर पर लहराया है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और कुछ लोग इस पर बड़ी राजनीति कर रहे हैं, जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो, मैं सुन रहा हूँ साध्वी जी, आपको सुन रहा हूँ मैं। आप बोलिए साध्वी प्राची, आपको सुन रहे हैं। आ गई आवाज। तो मैं बता रही हूँ कि आज के दिन को तो हमें
दिवाली की तरह मनाना चाहिए। खुशियों से हमें प्रेम और सौहार्द के साथ आज के दिन को मनाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सबको न्योता दिया जाए। जो राम भक्त है उसको न्योता दिया गया है। सब लोग वहां पहुंच पाए नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक लिमिट दायरा रखा गया है। दूसरी बात, 1986 में महंत अवैधनाथ जी और अशोक सिंघल जी, 4 लोगों ने सरयू के किनारे होकर के संकल्प लिया था कि हमें राम मंदिर बनाना है। महंत अवैधनाथ जी, अशोक सिंघल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।